नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। प्रमुख B2B प्रदर्शनी आयोजनकर्ता इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसी के साथ बैटरी शो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन भी किया जा रहा है। इस तरह ये आयोजन नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और EV सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण मंच होगा और दोनों उद्योगों के लिए आपसी सहयोग और इनोवेशंस को बढ़ावा देगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन गणमान्य दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ। इनमें श्री हीरालाल नागर, राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, श्री मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, श्री शांतनु जायसवाल, हेड ऑफ इंडिया रिसर्च, ब्लूमबर्ग, NEF, श्री एलेक्स विडवर्ड, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ एशिया पैसिफिक पावर एंड रिन्यूएबल्स रिसर्च, वुड मैकेंजी, श्री पीटर हॉल, प्रेसिडेंट IMT क्षेत्र इन्फोर्मा मार्केट्स, श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया और श्री रजनीश खट्टर, सीनियर ग्रुप डायरेक्टर एनर्जी पोर्टफोलियो इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया शामिल रहे। इस अवसर पर श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2024 और इसके साथ बैटरी शो इंडिया देश की COP 26 प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के लक्ष्यों के साथ ये प्रदर्शनी नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर रोशनी डालती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रगतियों को दर्शाया गया है, जैसे 37.39 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सोलर पार्कों के लिए अनुमोदन, 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और 2030 तक 30 गीगावाट ऑफशोर पवन ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य। बैटरी शो इंडिया भी देश के विकसित होते बैटरी स्टोरेज मार्केट पर रोशनी डाल रहा है, जो 2031 से 32 तक 47 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। लिथियम आयन बैटरी के स्वदेशी उत्पाद में भारत के प्रयास उल्लेखनीय हैं। उम्मीद है कि इससे उत्पादन क्षमता 2030 तक 150 गीगावाट के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, जो सेल की कुल मांग का 13% हिस्सा कवर करेगा। कार्यक्रम में दर्शाए गए ये विकास कार्य शो के प्रभाव और स्थायी और सशक्त ऊर्जा प्रणाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। श्री मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा, भारत के नवीकरण ऊर्जा सेक्टर में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश के रेवा में परियोजना बिना सब्सिडी के सौर ऊर्जा की लागत कोयले से भी कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। अब ये साबित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि लागत प्रभाविता की दृष्टि से सोलर प्लस स्टोरेज थर्मल पावर की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है। वर्तमान में थर्मल और सोलर प्लस स्टोरेज प्रोडक्ट्स के टेंडर इसकी जांच कर रहे हैं। 24 घंटे स्थिर शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने के 600 मेगावाट सोलर और 880 मेगावाट बैटरी प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं। बर्कले यूनिवर्सिटी द्वारा समर्थित ये मॉडल रोजाना 2 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स के माध्यम से बैटरी के परफॉर्मेंस को अनुकूलित करता है। ये सौर ऊर्जा का उपयोग कर शाम के समय बिजली मुहैया कराता है और रात भी ग्रिड पावर से चार्ज होकर सुबह के समय बिजली देता है। दुनिया भर में ऊर्जा की कुल मांग में विद्युत का योगदान 20% है, जो 2050 तक बढ़कर 31% हो जाएगा और शुद्ध शून्य परिवेश में ये 50% के आंकड़े को पार कर सकता है। भारत को इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन और विद्युत के विकास की आवश्यकता है। अब और सौर ऊर्जा भारत की ऊर्जा का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। ऐसे में आर्थिक विकास और ऊर्जा स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्टोरेज और ध्यान देना जरूरी है। माननीय श्री हीरालाल नागर, राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा, राजस्थान भारत की नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में मुख्य भूमिका निभाता है। ये प्रदेश प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुरूप देश के 500 गीगावाट लक्ष्यों में मुख्य योगदान दे रहा है। विशाल रेगिस्तान के चलते यहाँ सौर और पवन ऊर्जा का
करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में राज्य और 20,000 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसमें से 5,000 मेगावाट ऊर्जा का उपयोग स्थानीय रूप से किया जाता है। शेष ऊर्जा को देश के अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। हमने अगले 4 से 5 सालों में ऊर्जा सेक्टर में 5 लाख करोड़ के निवेश की योजनाएं बनाई हैं। राजस्थान की आधुनिक ऊर्जा परियोजनाएं जैसे इंटीग्रेट सोलर, बैटरी स्टोरेज और ग्रिड ऑपरेशंस ऊर्जा उत्पादन और वितरण में उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। हम रूफटॉप सोलर के 1,000 मेगावाट के लिए टेंडर्स पर काम कर रहे हैं और अपने ग्रिड एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स को मजबूत बनाते हुए राज्य और देश के स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। दोनों प्रतिष्ठित शोज के दौरान महत्वपूर्ण सत्र आयोजन किए जाएंगे, जैसे सीईओ और सीटीओ सम्मेलन, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित बायो और एनर्जी पेवेलियन, तेलंगाना सरकार के टी हब के साथ साझेदारी में इन्वेस्टर जोन। ये इसके अलावा एडवांटेज राजस्थान सत्र में मुख्यमंत्री अधिकार हिस्सा लेंगे। साथ ही सोलर फिक्स और कानेमासा जापान के बीच एक एमओयू पर साइन किए जाएंगे। ये साझेदारी भारत में एग्री पीवी आधुनिक एसआरए तकनीक पेश करेगी। ये ट्रैक्टर पीवी प्लांट के उत्पादन को 125 से 150% तक बढ़ा देता है, जिसमें विद्युत की लागत कम हो जाती है। उम्मीद है कि इंडियन बायोगैस एसोसिएशन शो के दौरान बायोगैस में 1,600 करोड़ के निवेश की घोषणा कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया 2024 इस साल संस्करण में 700 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जिसमें 85% घरेलू और 15% इंटरनेशनल प्रदर्शन होंगे। जर्मनी और मध्य पूर्व के प्रदर्शनी भी इस सूची में शामिल रहेंगे। उम्मीद है कि 850 से अधिक ब्रांड्स 5,000 से अधिक कारोबार आगंतुकों को लुभाएंगे। मुख्य प्रदर्शकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी शामिल हैं। आज एक्सपो में जिस तरह से यहाँ सभी लोग भागीदार यहाँ पूरे देश से आए हैं और इसके साथ साथ कई बाहर के कंट्रीज़ के भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कई कंपनीज भाग ले रही हैं। मैं इस एक्सपो में आने वाले सभी लोगों को, जो एक ही छत के नीचे सारे हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जिनको सबको यहाँ आकर के और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो जिन्होंने लगाया है, स्टॉल्स लगाई है, उन सबको देखने का उनका अवसर मिलेगा। और इसके माध्यम से जो जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है उनका निश्चित रूप से एक इनको अवसर मिला है। और ये हर साल जो आयोजन होता है, मैं इसके आयोजन के लिए भी हमारे जो आयोजन करता है एसोसिएशन है, उनका भी एक धन्यवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश में जो आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने वाला है, उसके लिए एक बैटरी का अलग से यहाँ एक शो इन्होंने रखा है। सोलर के कई मैन्युफैक्चरर आए हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर आए हैं, इसके लिए एल्युमिनियम के जितने कंपोनेंट लगते हैं उनके मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हैं और उनको देख करके उनके साथ बातचीत करने का अलग अलग अवसर हमारे जो एक इसमें इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इसमें लगाने वाली जो भी ईपीसी प्रोजेक्ट हैं उनको मिलेगा। और उसका लाभ हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा टारगेट है कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा प्रदेश, मेरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश हब बने और हम इसको धीरे धीरे करके कार्बन उत्सर्जन कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह के माध्यम से ये इसमें बहुत बड़ा योगदान आज के इस नवरात्र के पहले दिन जो ये चालू हुआ है एक्सपो, उसमें होगा। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं और राजस्थान में किस तरीके से ये जो आपकी जो मुहिम है सर वो कैसे चलेगी? तो ये हमारा ग्रीन एनर्जी का जो मैसेज है इज दैट सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये मेन मिशन है और इंडिया ये इसमें बहुत अभी फोरफ्रंट पे आ रहा है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया शो और बैटरी शो इज शोकेसिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल लेवल की क्या हो सकता है, इंडिया में मुमकिन हो सकता है। और ये जिस हिसाब से 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज अलग अलग कंट्री से डेलीगेशन आ रही है और ये जो मैन्युफैक्चरिंग बेस जहाँ पे 850 से ज़्यादा रिन्यूएबल एग्जीबिटर्स, 250 बैटरी एग्जीबिटर्स, आई थिंक इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट मोमेंटम। एक मोमेंटम है जिससे ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना जो मिशन है, नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर राजस्थान में देखा गया सर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सर, वहाँ फिर कैसे सर्वाइव किया जाएगा इसको? वही तो सोलर पैनल्स, आई थिंक जो प्रधानमंत्री की जो योजना है जिसमें सोलर पैनल घर घर
सोलर घर घर बिजली, आई थिंक उस हिसाब से गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग सोलर पैनल्स। अगर लग जाएंगे और उसके अगर बैटरी भी लग जाए तो वो स्टोर भी हो जाएगा उसमें, और वो पूरा दिन भर आप उसकी यूज करते हो। स्टोरेज के कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा थे, अभी लास्ट 1-2 साल में जो गिरने चालू है, अभी 50% से भी कम आ गए प्राइसेस। आई थिंक वो धीरे धीरे मोर अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहा सर है। मार्केट में और भी कंपनियां हैं, तो आपकी कंपनी से लोगों को क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से लोग उसको करेंगे? से हमारा क्या है कि हमने 17 साल से ये इंडस्ट्री में है, पूरे इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट से लेके, प्राइवेट सेक्टर से लेके, इंटरनेशनल से लेके। हमारा एक इंटरनेशनल कंपनी है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी। हम लोग हमारा इंटरनेशनल स्ट्रिंग भी यहाँ पे लेके आते हैं। सो उस हिसाब से डेलीगेशंस को बुलाना, इंडिया को बेस बनाना, तो वो एक हमारी थोड़ी उसमें ज़्यादा एक पॉजिटिव वर्ड से एक एक्स्ट्रा एफर्ट मिल जाता है इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।